बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। नाइन्थ क्लास हमारे पास यहाँ पे पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न लेकर आया हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग फॉर ग्रेड 9। तो बच्चे ये हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल ग्रूमिंग के जो बच्चे हैं टेक वाले, तो उनके लिए ये पेपर पैटर्न, क्योंकि इनका स्मार्ट सिलेबस तो नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे मैंने एक पूरी एक वीडियो बनाई है कि आपका स्मार्ट सिलेबस किन किन किताबों का हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं पेपर पैटर्न ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग का। देखते हैं बच्चों, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो है कहता है पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनल ग्रूमिंग जो है ग्रेड 9 कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। तो हमारे टोटल मार्क्स होंगे जी 40 और 2 घंटे का पेपर होना है। 15 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 1 घंटा 45 मिनट का सब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है वो 10 मार्क्स के होंगे और जो सब्जेक्टिव है वो 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है जी। यानी टोटल हमारे 40 मार्क्स होंगे कि ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज टाइप होंगे 10 मार्क्स का। वो भी मॉडल पेपर चेक करवाता हूँ कि पेपर किस तरह आएगा। चलें जी, नेक्स्ट हम अगर देखते हैं कि हमारे पास पार्ट 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप वो कैसा आएगा। लिखा है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जो है 10 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज विल बी डेल फ्रॉम द एंटायर कंटेंट। मतलब ये है कि पूरे कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी कंटेंट है, कौन से भी टॉपिक्स हैं, कहीं से भी जो है एमसीक्यूज आ सकता है। यानी एक्सरसाइज वाले ही एमसीक्यूज नहीं करने, आपने तमाम के तमाम जो है वो चैप्टर के अंदर से करना होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद 1 एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड फ्रॉम द ईच चैप्टर। हर चैप्टर से जो है एक एमसीक्यूज आना है, लेकिन 5वें चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है जी। 5वें चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आने हैं और हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आएगा। ये आप रीड डाउन कर सकते हैं और टोटल 10 मार्क्स होंगे। अब बच्चों पार्ट 2 की हम बात करते हैं। दिस सेक्शन विल कंटेन 2 शॉर्ट आंसर। कहता है कि ये 2 शॉर्ट आंसर पर मुश्तमिल होगा। ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो बच्चे ये जो टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर्स के बाहर से यानी दिए होते हैं चैप्टर के लास्ट पे एक्सरसाइज, कहता वहां से ही क्वेश्चन आएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है आएंगे और टोटल आपको दिए जाएंगे जी 6 क्वेश्चन। ठीक है जी। 6 में से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और मजीद लिखा है कि 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी, शुड भी होना चाहिए। यानी पहले 4 चैप्टर से एक एक शॉर्ट सवाल आएगा, पहले 4 चैप्टर से एक एक शॉर्ट सवाल आएगा और बाकी बच्चों 5वें चैप्टर से यानी यहाँ पे 2 शॉर्ट सवाल आएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद बच्चों आपका जो आपकी बुक्स हैं वो उर्दू मीडियम में नहीं है, आपकी इंग्लिश मीडियम में है, तो आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आएगा। जैसे फिजिक्स टेक है, बायोलॉजी टेक है, तो ये है, ये इंग्लिश में आएगा। मॉडल पेपर आप चेक कर सकते हैं तमाम। जैसे मॉडल पेपर उर्दू में नहीं है तो इसका मतलब पेपर भी उर्दू में नहीं आना आपका। ठीक है, आपका इंग्लिश में ही पेपर आएगा। ये भी चीज़ जहन में रखनी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। इसका जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है, यहाँ पे भी 4 सवाल हमने करने हैं, 6 में से 4 करने हैं और कहता है 7वें 8वें से एक एक शॉर्ट सवाल आएगा और 6वें और 9वें से दो दो सवाल आएंगे। ठीक है जी। छठे और 9वें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर। तो ये जहन में रख लें, एक्सरसाइज वाले ही आपने करने हैं अच्छे से, तो इंशाल्लाह आपके वहीं से पूरे हो जाएंगे। फिर भी आप अपने टॉपिक को भी अच्छे से तैयार रखें, लेकिन उनका है कि एक्सरसाइज से कह लो कि 95% एक्सरसाइज से होंगे और बाकी कुछ एक दो सवाल जो है ना वो चैप्टर के टॉपिक से भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे पार्ट 3 की हम बात करते हैं। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चन एंड स्टूडेंट हैव अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। इसका मतलब 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, आपको 3 दिए जाएंगे और ये 14 नंबर के होंगे। एक सवाल जो है वो 7 नंबर का होगा। 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क एदर फ्रॉम 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर। यानी कहता है कि पहले से भी आ सकता है, दूसरे से भी आ सकता है, तीसरे से भी आ सकता है। यानी पहले 3 चैप्टर आपको करने होंगे, किसी एक चैप्टर से ही लॉन्ग सवाल बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5वें सवाल की, ये अगले 3 आपने करने होंगे, अगले 3 में से चौथे 5वें छठे से किसी से भी एक से सवाल बन सकता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फिर आपने अगले 3 क्वेश्चन करने होंगे, 7वें 8वें 9वें से किसी से भी जो है वो सवाल बन सकता है। तो ये तो बच्चों हमारे पास पेयरिंग स्कीम थी। अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल जो मॉडल पेपर है कि आपका पेपर किस तरह का आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं,
यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये आपके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर के बच्चों आपके यहाँ पे क्या आएंगे जी, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ये कहीं से भी आ सकते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट 2 की बात करते हैं, आंसर एनी 4 फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन, तो बच्चे 6 सवालों में से आपने 4 करने होंगे। ठीक है, जैसे पीछे पेयरिंग स्कीम थी बिल्कुल वैसे ही ये पेपर बना हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह 3 आएंगे और आपने 2 करने होंगे। तो ये मॉडल पेपर भी अच्छे से चेक कर लें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं क्या सारे एक्सरसाइज से हैं, तो फिर आपने एक्सरसाइज से ही करने हैं। अगर आपके बुक से भी आ रहे हैं यानी चैप्टर के अंदर से भी आ रहे हैं, तो आप चैप्टर के अंदर से भी कर लीजिए। ओके बच्चों, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।